कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए? अगर शादी कर ली, प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्या सेम ब्लड ग्रुप होने से, अगर हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है, तो क्या ये चांसेस हैं कि बच्चे के अंदर या तो बनावटी खराबी हो सकती है या फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है या फिर बार-बार मिसकैरेज हो सकता है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निकिता बैनर्जी। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और आज हम ब्लड ग्रुप से रिलेटेड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं तो कुछ गिने चुने ब्लड ग्रुप ही हैं पूरी दुनिया में। ब्लड ग्रुप या तो हो सकता है ए बी या ओ, और इसके अंदर भी या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव, मतलब RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप हो सकता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव या ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। यही कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो ब्लड ग्रुप में देखे जाते हैं। अब आप खुद सोचो, पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, मतलब कितने बिलियंस ऑफ पीपल हैं, और इतने सारे लोगों में यही गिने चुने ब्लड ग्रुप हैं। तो क्या इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे कि जो हस्बैंड वाइफ है उनका सेम ब्लड ग्रुप हो? डेफिनेटली होंगे। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होती है? वो है अगर ब्लड ग्रुप वाइफ का ओ हो और हस्बैंड का ओ के अलावा बाकी और कुछ हो, ए बी या ए बी हो। तो ऐसे केस के अंदर ABO इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। ABO इनकम्पैटिबिलिटी ज़रूरी नहीं है सब में हो, बट कुछ बेबीज़ में हो सकती है। ऐसे बेबीज़ में क्या होता है, नियोनेटल जॉन्डिस ज़्यादा होता है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पीलिया होता है। पैदा होते बच्चे को पीलिया होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन ABO इनकम्पैटिबिलिटी में ये जो पीलिए का जो स्तर है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। बच्चे को फोटोथेरेपी वगैरह देने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये आराम से ट्रीटेबल है। जो दूसरी और ज़्यादा सिवियर इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो तब होती है अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और हस्बैंड जो है, मतलब वाइफ जो है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। ऐसे में क्या होता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है। अब जब बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो मदर के ब्लड को, मदर की बॉडी को लगता है कि ये तो फॉरेन ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव है, मुझे इसको ख़त्म करना है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हटाना है। तो बच्चे के अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगती हैं और इसे हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो एंटीबॉडीज़ है और ये जो दिक्कत है ये पहले बच्चे में नहीं दिखती, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये तब तक बन के रेडी हो जाती हैं जब तक अगली प्रेगनेंसी आती है। तो अगली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के अंदर पानी भर सकता है, बच्चे को पेट के अंदर रहते रहते में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इसके लिए हम लोग एंटी-D देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हैं। जो बेल का निशान बना है अगर आप वो प्रेस करते हैं तो उससे अगली आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के लिए अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट ऑल इन ऑल यही दो इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, या तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी जिसके अंदर मदर O है, फादर जो है वो AB या AB हो, या फिर RH नेगेटिव जिसमें मदर इज़ RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव है। अब इनमें से कहीं भी सेम ब्लड ग्रुप की बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, अगर सेम ब्लड ग्रुप होता है, मान लो मदर का A पॉजिटिव, फादर का भी A पॉजिटिव या दोनों का O पॉजिटिव, तो वो तो एक अच्छी बात है ना। उसमें ABO इनकम्पैटिबिलिटी होगी ना ही RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो सेम ब्लड ग्रुप में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ये बस एक मिथ है। अब ये बात आई कहाँ से? लोग इतना कॉमनली ये चीज़ क्यों बोलते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप में तो बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है? एक्चुअली पुराने ज़माने में क्या होता था ना, ये लोग सोचते थे कि अगर रिश्तेदार हैं, मतलब अगर ब्लड का रिश्ता है दूर दूर का भी, तो उसमें ना ब्लड ग्रुप सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके कज़न्स का आपस में ब्लड ग्रुप सेम थोड़ी ना होता है। तो रिश्तेदारों में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर रिश्तेदारों में शादी हो जाती है, जैसे काफ़ी रिलीजन्स हैं जिसमें कज़न्स वगैरह की शादी हो जाती है आपस में, तो उसमें क्या होता है, जो सप्रेस्ड जीन्स होती हैं हमारी, जो जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे अंदर दिखाई नहीं दे रही हैं, वो अगर रिश्तेदारी में शादी करते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्सैंग्विनस मैरिज, उसके अंदर वो जीन्स, साइलेंट जीन्स जो हैं वो बाहर निकल आती हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए अवॉइड करना है रिश्तेदारी में शादी करना। और अगर
आपकी शादी हो भी जाती है ड्यू टू योर कल्चर, अगर रिश्तेदारी में शादी हो भी जाती है तो आइडियली आपको एक जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए। सो आई होप अभी ये चीज़ क्लियर है कि सेम ब्लड ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस दो ही इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है, या तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी या RH इनकम्पैटिबिलिटी। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है या आप कुछ बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हैं। जो बेल का निशान बना है अगर आप वो प्रेस करते हैं तो उससे अगली आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है।